हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो शुरू में आपको मैंने बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स भी होते हैं और साथ में उनका नर्वस सिस्टम भी होता है। लेकिन प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं प्लांट हार्मोन्स। अब वो जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हम ब्रीफली जो है आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या है कि ये कंट्रोल करता है स्टेम की ग्रोथ को, फ्रूट की ग्रोथ को और रूट्स की ग्रोथ को। और सेकंड हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन का काम है कि स्टेम की ग्रोथ को कंट्रोल करना और जो बड्स होते हैं और सीड्स होते हैं उनकी डोरमेंसी जो होती है उसको ब्रेक करना। अब डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंट पीरियड क्या होता है कि जब एक फ्रूट जो है उसके अंदर जो सीड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब वो जो सीड हैं वहाँ मैच्योर होने के बाद जर्मिनेशन तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं डोरमेंसी या डोरमेंट पीरियड कहते हैं। तो ये अगर जिब्रेलिन जो है हार्मोन हम यूज़ करेंगे किसी सीड पे, अगर उसकी डोरमेंसी जो है ब्रेक नहीं हुई तो ये तेज़ी के साथ जो है उसको जर्मिनेशन में हेल्प करेगा उसकी डोरमेंसी ब्रेक करके। और थर्ड जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है कि ये जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? सेल्स को डिवाइड करके, कि जो भी प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं उनको ये डिवाइड करता है तेज़ी के साथ, जिससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ कि जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसको भी कंट्रोल करता है साइटोकाइनिन। और डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी इसका कुछ रोल होता है। और ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये सीड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है कि जो ग्रोथ है इसको ये रोकता है, कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको ये इनहिबिट करता है। अगर किसी प्लांट को हम आर्टिफिशियली एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम देंगे ज़्यादा तो उससे क्या है कि उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी और उसके साथ जो लीव्स होते हैं उनको विल्ट करने में हेल्प करता है। और डरमेंसी जो है सीड्स की और बड्स की इसको ये प्रमोट करता है। इससे पहले जो है हमने देखा कि जो साइटोकाइनिन है और साथ में जिब्रेलिन है, ये दोनों क्या करते हैं कि जो डोरमेंसी होती है सीड्स की और बड्स की उनको वो ब्रेक करते हैं। लेकिन अब्सिसिक एसिड जो है ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। अगर हम किसी सीड को या बर्ड को जो है अब्सिसिक एसिड देंगे तो उससे क्या है कि उसकी डोरमेंसी जो है, डोरमेंट पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो है लास्ट वाला हार्मोन वो है इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन है, गैस की फॉर्म में होता है और इसका काम क्या है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको राइपनिंग में हेल्प करते हैं, कि जो भी फ्रूट्स हैं वो पकते हैं किसकी वजह से? इथाइलिन हार्मोन की वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो भी हार्मोन्स हैं प्लांट के अंदर हमने उनको ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, इनमें से आप बताएं कि कौन सा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसकी वजह से फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स में होती है? जिब्रेलिन, एल्ट्रोक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। इन चारों में से आपने करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जो मूवमेंट प्लांट्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की वजह से यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अगर प्लांट के किसी पार्ट में मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। इसका आंसर क्या है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि वो प्लांट हार्मोन
जो मैच्योर लीव हैं, यानी एक जो लीव जब वो येलो कलर का हो जाता है, तो कौन सा एक हार्मोन है जो उनको फाल होने में हेल्प करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन। तो ये था हमारा आज कंप्लीट चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।